कुफार मक्का ना जब सारी कोशिशों में नाकामी होगी और तौहीद का सिलसिला बराबर जारी रहा तो उन्हें ये फिक्र हुई। उन्हें देखा जिस तरीके हमने बच्चा का खेल समझा था वह तो नशो नुमा पाक न ताकतवर बन गई कि उस तईब दबाना मुश्किल काम है। उन्हें मुतफिका तौर पर मुखालफत पर कमर बांध ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना काबा के अंदर जान तक रोक दिया। शहर के नौजवान लड़के और ओबाश बच्चा था मुतयन कर दिया जित भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पावा या मुसलमाना न देखा ताली बजान लाग जाओ, गाली देने लाग जाओ। रास्ते और गली कुचियाँ में चलन फिरन था उन रोको। बाहर आने वाले मुसाफिर जो बाहर था आने वाले उन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलन ना दो। और जिस तरह काबू चला मौका मिला तो सताओ। बूढ़े मुसलमाना ने भी पूरे जोश और बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ तंग करना और सताना उन्हें शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शहर मक्का की सरजमीन मुसलमाना के लिए तंग होगी और मुसलमाना की ज़िंदगी वबाल बन गई। यह हालत देख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमाना था इजाज़त दी कि मुल्क हबश में जड़ा ईसाई हुकूमत थी ओड़ा चले जाओ। चुनाचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतां ने हबश के इरादे तक मक्के तक छोड़ा। ये 15 आदमियों का मुख्तसर काफिला रात के वक्त छुप कर मक्के तक निकला। शहीबा की बंदरगाह पर इत्तफाकन जहाज़ मिल गया और ये लोग जहाज़ में सवार होकर हबश चले गए। ये अवलून महाजरीन में था काबिल तज़किरा हजरात ये थे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनकी बीवी रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना हुज़ैफ़ा बिन उतबा, सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, सैयदना मासब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना आमिर बिन रबिया, सैयदना सहल बिन बेज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये लोग अमूमन कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले थे जो दलील इस अमर की कि कुरैश के मजालिम सिर्फ गुलामा और ज़ईफ़ा तक नहीं महदूद थे बल्कि और एक मुसलमान ना कैसे ताकतवर कबीले का वो उसने सतान के लिए उन्हें कमर बांध ली थी। कुफार ने जब इन मुसलमाना के हिजरत करने का और हबश की तरफ रवाना उनका हाल मालूम हुआ तो वो पीछा भी करने के लिए आए, लेकिन कुफार के पहुँचने से पहले जहाज़ बंदरगाह था हबश की तरफ रवाना हो चुका था। हबश में पहुँच कर मुसलमान इत्मीनान और फरागत के साथ रहने लगे। इनके बाद मुसलमाना ने यक के बाद दिगरे हबश की तरफ हिजरत का सिलसिला जारी रखा। जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी हबश में अपने मुसलमान भाइयों तक जा मिले। इब मुसलमाना की तादाद मुल्क हबश में 83 अफराद पर पहुँच गई। मुसलमाना ना मुल्क हबश में गए हुए बे चंदे महीने गुजरे थे कि वाड़ा उन यो अफवाह सुनी कि मक्के के कुफार जो हैं वो मुसलमान हो गए और उन तक सलाह होगी। इब वो मुसलमाना में मक्के में कोई भी खतरा नहीं रहा। इस खबर न सुनकर बाज़ मुसलमान हबश छोड़कर मक्का वापस आए और बाज़ ने इस अफवाह की तस्दीक और काबिल कबूल ज़रिए तक खबर के पहुँचने का इंतज़ार ज़रूरी समझा। जो लोग मक्के वापस आ गए उन मक्के के करीब पहुँच कर सुना कि यह तो झूठी अफवाह थी, लिहाजा उन मतबाज तो रास्ते में को वापस हबश की तरफ चले गए और बाज़ किसी बासर और ताकतवर कुरैशी की ज़मानत हासिल कर मक्के मुसलमाना ने भी अपने हमरा लेकर फिर हबश रवाना हो गए। यह हबश की दूसरी हिजरत कहलाई जावा। ये मुल्क हबश में मुसलमाना की तादाद 100 के करीब पहुँच गई। हिजरत करने वाले मुसलमान जिनकी तादाद ऊपर बयान करी गई है 82 या 83 मर्द और 18 औरतों पर मुश्तमिल थी। शायद जस्ता कुरैश का मुतालबा होया। कुफार मक्का ने जब देखा कि मक्के के आदमी मुसलमान होकर हबश की तरफ चले जावा और वाड़ा आराम तो ज़िंदगी बसर करा तो उन्हें खतरा पैदा होया। इस तरह तो मुमकिन है कि हमारी बड़ी ताकत तदरीज इस्लाम में तब्दील होकर बाहर किसी मरकज़ में जमा हो जाएगी और हमको आफत हमारे पर बाहर तक नाजिल हो जाएगी। लिहाजा उन मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों पर जुल्म और ज़्यादा कर दिया और उमरा बिन आस व अब्दुल्ला बिन रबिया दो मौजूद शख्सा था शफीर बनाकर नजाशी शाह अजस के दरबार हबश के दरबार में भेजा। कुरैश मक्का और नजाशी शाह हबश के दरमियान पहले तक एक तिजारती मुआहदा हो रहा था और उसे के मुआफिक कुरैश मक्का की मुल्क हबश के साथ तिजारत कायम थी। इन दोनों सफ़ीराना शाह हबश के लिए बहुत कीमती तोहफे और हदिये दिए। ना सिर्फ शाह हबश बल्कि उसके दरबारियाँ की तभी कीमती तोहफे दिए। कुरैश मक्का ने इस वफद दरबार हबश में हाजिर होकर ये तोहफे देगा शाह हबश के दरबारियाँ तो अपनी तरफ मुतवज्जा करा और फिर ये मुतालबा कर दिया कि हमारे कुछ गुलाम बागी होकर आपके मुल्क में आ गए और अपना आबाई दीन छोड़कर एक नए दीन के ताबे हो गए।
जो सब था निराला, लिहाजा इन गुलामान हमारे हवाले कर दो। बादशाह ने इस दरख्वास्त सुन कर क्या मैं पहले तहकीक कर लूँ, फिर थारी दरख्वास्त पर गौर करा जाएगा। दरबारिया ने भी कुरैश के इन सफ़ीरा की तायद और हिमायत करी, मगर नजाशी ने महाजर मुसलमाना था अपने दरबार में बुलवाया और क्या वो कौन सा मज़हब है जो तुमने इख्तियार करा। मुसलमाना की तरफ था सैयदना जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब आगे बढ़कर नजाशी की खिदमत में इस तरह अपनी तकरीर करी। ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, मुर्दा ख्वार थे, बदकार थे, कतारहमी और पड़ोसियाँ सा बदमामलगी करे करते। हमारे में जो ताकतवर थे वो कमज़ोर का हक दबाले थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे में एक रसूल भेजा जिसके असब नसब और सदक व अमानत हम सब वाकिफ़ थे। इसने हमारा एक अल्लाह का बना का बुत परस्ती तो रोका, सच बोलन, अमानत और सिला रहमी का हुक्म दिया, हमसाया के साथ नेक बर्ताव की तालीम दी, बदकारी और झूठ बोलना और यतीमा का माल खान तक मना कराया, कत्ल व गारत तक बाज रखा और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और उसकी फरमाबरदारी के लिए हमारी कौम हमारे तक नाराज़ होगी। हमने तकलीफ़ बहुत सारी उठाई, यहाँ तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन तक निकल आए और आपके मुल्क में आगे। हमने यकीन है आपके मुल्क में मारता सताया नहीं जाएगा। नजाशी ने यह तकरीर सुनकर क्या थारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का जो कलाम नाजिल हुआ उसमें तो कुछ सुना। चुनाचे सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू करी। कुरान करीम की आयत सुनकर नजाशी और सारे दरबारियाँ की आँखों से आंसू जारी हो गए। जब सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह मरियम की इब्तदाई आयत तिलावत कर चुके तो नजाशी ने क्या इस कलाम में वो रंग है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में है, ये दोनों एक ही सा कलाम मालूम हुआ। कुरैश के एलचिया ने कहा ये लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के भी मुखालिफ हैं। इस बात के कहने था उनका ये मुद्दा था कि नजाशी शाह या बश जो ईसाई है मुसलमाना तो नाराज़ हो जाएगा। सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका कलमा है जो उसने मरियम की तरफ अलका कराया और उसकी रूह है। नजाशी ने कहा थारा यो अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, इंजील का भी यो मफहूम है। नजाशी ने कुरैश के एलचियाँ तो नाकाम वापस कर दिया और कह दिया मैं इन लोगों ने हरगिज़ थारे हवाले नहीं करूँगा। साथ ही नजाशी ने कुरैश के सारे तोहफे और हदिये वापस कर दिए। या इस बात की उनकी बहुत तजलील हुई। नजाशी ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु की गुफ्तगू सुनकर ज़मीन तक एक टुकड़ा तिनका उठाया और कहने लगा अल्लाह की कसम जो कुछ था हमने किया, ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं थे। इस पर पादरिया ने हूँ की आवाज़ लगाई। नजाशी ने कहा अगर तुम हूँ क्यों, फिर उसने मुसलमाना था क्या जाओ तुम लोग मेरे मुल्क मामन मानते रहो, जो तुमने गाली देगा उस पर तवान लगा दिया जाएगा। मना गवारा नहीं कि थारमत में किसी आदमी ने सताऊँ उसके बदले में मना सोने का पहाड़ मिल जा। फिर उसने कुफार के तोहफे वापस कर दिए और क्या अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने जब भी मेरा मुल्क वापस करा था तो मैंने कोई रिश्वत मेरे पर नहीं ली थी, मैं उसकी राह में रिश्वत को कर लूँ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वहाँ के इसके बाद हम नजाशी के दौरा एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के ज़ेर साया मुकीम रहे।